नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, कल अफ्रीका और इंडिया के बीच दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच कोलकाता ईडन गार्डन में खेला जाएगा। दोस्तों, जब ईडन गार्डन में मैच हो और पिच की बात ना हो, ऐसा तो असंभव है। चाहे मैच टी20 हो, ओडीआई हो या टेस्ट क्रिकेट, पिच ऐसी है, पिच वैसी है। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ईडन गार्डन की पिच का भी एक इतिहास रहा है। अभी जब कल से टेस्ट मैच चालू हुआ तो ऐसी सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आई है कि साहब गौतम गंभीर साहब स्पिन फ्रेंडली पिच चाहते थे। वो चाहते थे ऐसी पिच हो जो अधिक से अधिक टर्न हो, और उसका स्वाभाविक है वो सोचना कि उनके पास वॉशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, रविंद्र जडेजा है, एक से एक टॉप स्पिनर है। तो वह वो चाहते थे कि स्पिन ट्रैक वाली पिच मिले जिसपे स्पिनरों को अधिक से अधिक मदद हो। लेकिन दोस्तों, ईडन गार्डन के जो पिच क्यूरेटर हैं, उनका नाम है, एक मुखर्जी है, सुजन मुखर्जी। बड़ा सीनियर है वो, लगभग 80-90 साल एज है उनकी। और आप समझ ले वो प्रमुख है वहाँ के। वो भी इतने दबंग व्यक्ति हैं कि वो भी बिल्कुल नियम कायदे कानून को फॉलो करते हैं, और वो ज़्यादा किसी के दबाव में नहीं आते। इनका पूर्व में रिकॉर्ड रहा है ऐसा। वही स्थिति अभी बनी जब उनसे गौतम गंभीर ने कहा कि उन्हें ऐसी पिच चाहिए जो स्पिन फ्रेंडली हो, फलान ढिकान। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। ऐसा सुनवाई में आया कि उन्होंने कहा कि पिच ऐसी बनेगी ईडन गार्डन की जो बल्लेबाज और बॉलरों दोनों को मदद दे। ऐसी पिच हम नहीं बना सकते कि वो केवल स्पिनरों के लिए मददगार हो। दोस्तों, पिच का विवाद हमेशा से रहा ही है। जब यह बहस ज्यादा बढ़ी गौतम गंभीर और आयन मुखर्जी की पिच के संबंधित, तब अभी कल परसों ही जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है साहब सौरभ गांगुली साहब, उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि साहब ऐसी कोई डिमांड गौतम गंभीर की तरफ से नहीं आई है कि पिच को इस प्रकार का स्पिन बनाना है, क्या बनाना है। यानी उन्होंने बात को रफा दफा करने का प्रयास किया, और वो सफल भी होगा यह कहकर कि साहब ऐसी कोई डिमांड ही नहीं आई कि कैसी पिच बनाना है। और जो मुखर्जी साहब हैं पिच क्यूरेटर, वे भी बड़ा ही अपने आप में कुछ समझते हैं अपने आप को, वो भी अपने कहने पे चलते हैं। दोस्तों, पिच विवादों में आई सबसे पहले जे 1996 का वर्ल्ड कप था। इंडिया और श्रीलंका के बीच सेमीफाइनल खेला जा रहा था। तो इंडिया रन चेज कर रही थी और बड़े आराम से खेल रहे थे, लेकिन एकदम से पिच ने टर्न लेना शुरू किया। इतनी टर्न ली कि इंडिया के एकदम से विकेट गिरने चालू हो गए, और अंततः ऐसा हुआ कि इंडिया के विकेट जब जल्दी जल्दी गिरे तो उनकी की जनता जो बैठी थी उन्होंने बहुत हो हल्ला मचाया, और वो मैच पूरा नहीं होने दिया। फिर परिणाम स्वरूप श्रीलंका को आधे मैच में ही बिना खेले ही घोषित कर दिया गया था जीत। उसके बाद उन्होंने फाइनल भी जीता, वर्ल्ड कप भी जीते। उसी समय से ईडन गार्डन की पिच को स्पिन फ्रेंडली पिच माना जाने लगा, और उसके बाद इंडिया ने कई टेस्ट मैच खेले और स्पिनर की दम पे वो जीती भी मैच। इंडिया टेस्ट मैच भी जीती। दोस्तों, अभी अगर आपने सुना हो जो पिछले आईपीएल हुआ था, जब भी केकेआर के जो अजीत राणे कप्तान थे उन्होंने भी कहा था कि साहब पिच मुझे मन मुखा जैसा मैं चाहता हूं वैसी पिच नहीं मिली। और जब भी यही थे साहब मुखर्जी साहब, सुजन मुखर्जी साहब, उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया था अजीत राणे से, और साफ साफ उनसे कह भी दिया था कि साहब हम सिर्फ बीसीसीआई के दिशा निर्देशों पे काम करते हैं, आपके नहीं। जब भी भारी विवाद हुआ था, और एक समय तो ऐसा हुआ था कि उसमें उनको हटा ही दिया गया था। 2012 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जब भी ऐसी उन्होंने पिच की डिमांड कुछ की, और इन मुखर्जी साहब ने मना कर दी कि ऐसी पिच नहीं बनाएंगे हम, तब जगमोहन डालमिया हुआ करते थे बीसीसीआई के प्रमुख, उन्होंने अयान मुखर्जी को हटा दिया था। उसके बाद जब उनको चेंज कर दिया तो अयान मुखर्जी भी अपने आप में दबंग व्यक्ति है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि साहब हम सन्यासी ले रहे हैं, ये कभी काम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद डालमिया साहब ने उनको दोबारा लाए, फिर दोबारा से फिर उनको क्यूरेटर बनाया गया ईडन गार्डन का।
यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो मुखर्जी साहब हैं वे भी अपने आप में एक महारत हासिल है उनको भी, वो भी अपनी मनमर्जी करते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते। इसलिए यदा कदा जब जब मैच हुए ईडन गार्डन में तो पिच की चर्चा हमेशा से इसीलिए हुई है, क्योंकि चाहे कोई कप्तान हो चाहे कोच हो, ईडन गार्डन की पिच केवल जो मुखर्जी साहब हैं क्यूरेटर वो अपने हिसाब से ही बनाते हैं, और उनका एक कहना भी है कि जब तक हमें दिशा निर्देश बीसीसीआई से नहीं मिलेंगे जब तक हम किसी की नहीं सुनते। दोस्तों स्पिन पिच की बात तो कर रहे हैं साहब, गौतम गंभीर साहब की स्पिन पिच होना चाहिए, उनके पास स्पिनर भी हैं, कुलदीप हो या जडेजा, सुंदर हैं, अक्षर पटेल है। लेकिन यह भी बात एक ध्यान देने योग्य होगी कि सब अफ्रीका के पास भी जबरदस्त स्पिनर हैं, महाराज केशव महाराज, हार्मर, और एक नए स्पिनर है उनके मुत्तुस्वामी, जो अभी पाकिस्तान में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वहां से प्लेयर ऑफ द सीरीज बन के आए हैं। तो यानी कि अधिक स्पिन पिच बनाना भी भारत के लिए हानिकारक हो सकता है। और यह बात आपने देखी होगी पिछले जो न्यूजीलैंड का दौरा इंडिया में हुआ था, ऐतिहासिक दौरा था वो, ऐसी ऐसी घटना दुर्घटना उस दौरे पे हुई थी। न्यूजीलैंड ने 3-0 से हराया था इंडिया को। तो उस 3-0 की हार में भी बहुत बड़ा योगदान न्यूजीलैंड के स्पिनरों का था। भारतीय बल्लेबाज उन स्पिनरों को खेल नहीं पा रहे थे, जल्दी जल्दी आउट हो रहे थे, और यही कारण था कि आखिरकार भारत 3-0 से वो श्रृंखला हारा। तो अधिक स्पिन फ्रेंडली पिच भी घातक सिद्ध हो सकती है, पिछले न्यूजीलैंड दौरा में यह बात सिद्ध हो चुकी है। हालांकि उन्होंने मुखर्जी साहब ने यह कहा कि यह दोनों बल्लेबाज और बॉलरों दोनों के लिए अच्छी पिच होगी, और लास्ट में जो चौथे पांचवें दिन का खेल है वहाँ स्पिनरों को बहुत अधिक मदद मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। दोस्तों कल से मैच की शुरुआत है, पहला टेस्ट मैच है। भारत को बिल्कुल यह टेस्ट मैच हल्के में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यह वेस्ट इंडीज टीम नहीं है, अफ्रीका है, और इस वक्त विश्व चैंपियन भी है, टेस्ट चैंपियनशिप उन्होंने जीती हुई है, और फुल फ्रेश टीम उनकी आई हुई है। उनकी जो टॉपर है वो इसमें खेलेंगे, और वो महारत अभी जिस तरीके आपने देखा हुआ इंडिया ए को उन्होंने चौथे दिन 417 रन चेज करके हराया है। तो यह बात प्रमुख बात है, इसको आप इसलिए तरीके से नहीं दे सकते कि इंडिया ए, उसका कारण है कि इंडिया ए में जो बॉलर थे वही बॉलर टेस्ट में भी दिखाई देंगे लगभग, जैसे कि मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप और कुलदीप यादव। इन चार में से लगभग 2-3 बॉलर तो रहेंगे ही। तो इस हिसाब से अपन सोच सकते हैं कि भाई चौथे दिन 417 बनाना बहुत ही कठिन बात होती है, कौन सी भी पिच हो। और जब बेस्ट बॉलर है इंडिया के, जो प्रमुख टेस्ट बॉलर है, चारों ही टेस्ट बॉलर है, जो चारों थे उसमें, उसके बावजूद वो है अफ्रीका इन ये को रोक नहीं पाए। 417 रन बना के 5 विकेट के नुकसान पर उन्होंने बनाए 417 रन और 5 विकेट से मैच जीता। कहने का मतलब है बड़ा सीरियस होके सभी प्लेयरों को, जिस तरीके से इंग्लैंड में सबने अपना अपना योगदान दिया उसी तरह से खेलना होगा। आप यह सोच नहीं सकते कि साहब घरेलू पिच है मदद मिलेगी। अफ्रीका की टीम टॉप की टीम है, और टॉप के हिसाब से उन्हें खेलना पड़ेगा, लेकिन भारतीय टीम सक्षम है, अच्छी बल्लेबाजी है, अच्छी बॉलिंग है, अच्छी फील्डिंग है। तो अपन उम्मीद करेंगे कि भारत बड़े आराम से पहला टेस्ट मैच अफ्रीका से जीत लेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।